बैसाख में जो धर्म कहे गए हैं वह अति सुलभ है यदि व्यक्ति उसको कर सके तो। यथा शौचम यथा स्नानम यथा संध्या तर्पणम अग्निहोत्रम यथा श्राद्धम तथा वैशाख सत्क्रिया। यदि आप लिख ही रहे हैं तो लिख लो, इस महीने में पवित्र हो सके तो कहीं किसी के यहाँ सूतक पातक में न जाना। वैशाख के महीने में किसी के यहाँ मृत्यु भोज में नहीं खाना, ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। अपनी शुचिता और पवित्रता को याद में रखना है, बुरा नहीं लगे। ऋतुकाल नारी को भी छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना। जब माताएं 3-4 दिन के ऋतुकाल के समय में होती हैं तो स्पर्श न करें। यथा स्नानम, हो सके तो नदियों में सरोवरों में स्नान करें। पूरा महीना ना कर पाए तो कुछ समय निकाल के ऐसे तीर्थ में जाएं जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, स्नान करें। था संध्याश्य, सुबह शाम संध्या करें, जब करें, गुरु मंत्र की साधना करें। तर्पणम, पूर्वजों के लिए तर्पण करें। जैसे श्राद्धों में पानी देते हैं पुरखों के लिए, उसी प्रकार से इस बैसाख मास में भी अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। अग्निहोत्रम, इस महीने में यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, यजन करें, हवन करें। श्राद्धम, पूर्वजों की जो तिथि पड़ती है उस तिथि में श्राद्ध करें, ब्राह्मण जमाएं। वैशाख सत्क्रिया, बैसाख के महीने में की गई ये क्रिया अनंत गुना फलदायी हो जाती है। बैसाखे माधवे धर्मान कृत्वानुद्धगो भवेत्, नई बैसाख समो धर्मो धर्मा जाते सुविद्यते। वर्णन किया गया है बैसाख में जो धर्म कहे गए ये सब सुलभ। जल का भरा हुआ घड़ा, प्याऊ लगाना, मार्ग में छायादार पेड़ लगाना, जूता चप्पल खड़ाऊं, छतरी और पंखे का दान करना, तिल और शहद मिलाकर के दान करना, थके हुए व्यक्ति को छाछ पिलाना, मट्ठा पिलाना। एक दिन मैंने बोला इस महीने में छाछ और दही की बड़ी महिमा। बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी, इनके दान की बड़ी महिमा है। नारियल, कपूर, ईख, गन्ने का रस, नारियल, नारियल का पानी, धर्मशाला, मठ मंदिर निर्माण, कुआं और तालाब, ये इस महीने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को नित्य लगाना। आप मेरी बात सुन ही रहे तो ये भी सुन लीजिए, एक भी दिन ना निकले 2 मई तक जिस दिन आप अपने माथे पर चंदन ना लगाएं। चंदन लगाइएगा, इस महीने में चंदन की भारी महिमा है। जैसे कार्तिक मास में कंठ में तुलसी धारण करने का बहुत बड़ा मातम है, उसी प्रकार से चंदन लगाना। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदामप हरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सैया खाट दान में देना, आम के फल, रसीली चीजों का दान करना, दौना के फूलों का दान करना, पत्तल दौने का दान करना, साय काल के समय में गुड़ का शरबत बना करके लोगों को पिलाना। गुड़ का शरबत बना करके लोगों को पिलाना। और जब तक पूर्णिमा चल करके ना आ जाए तब तक अन्न का दान प्रत्येक दिन करना। नित्य प्रत दही का दान करना। मैं ये श्लोक बोले देता हूँ। नित्य के लिए कहा है, रोजाना के लिए कहा गया। लिखा चित्राण्यान पुण्यायाम, जब तक पूर्णमासी ना आ जाए दधिया अन्नम प्रतियम, तथा प्रत्येक दिन दही और अन्न का दान करना। तांबूलश सदा दानम चैत्र से करीरकम, तांबूल कहते हैं देवताओं को पान के पत्ते चढ़ाना। रवा अवनु उदिते पूर्वम प्रातः स्नानम दिने दिने, सूर्य भगवान के निकलने से पहले स्नान कर लेना। मधुसूदन पूजा च कथायाम श्रवणम, तथा भगवान नारायण की पूजा करके और नित्य कथा सुनना। और गौ ग्रासे बृहस्पति नाम दज पादावत नेजनम, ब्राह्मण घर आए उनके चरण धो करके चरणोदक लेना। गौ ग्रासम बृहस्पति नाम, वृषभ पत्नी यानी गौ माता को गौ ग्रास प्रत्येक दिन दिया जाए। ये शास्त्र गारंटी लेता है कि उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी, उसको मृत्यु लोक में लेने के लिए भगवान का विमान चल करके आवेगा। यह बड़ी अद्भुत बात यह कही गई है। ये आप महिमा ये आप सुन रहे हैं। आज का दिन तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आज के दिन की बड़ी महिमा है। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, आप सुन लीजिए।
जब किसी बात के लिए संस्कृत बोली जाती है तो उस बात को बहुत प्रमाणित माना जाता है। लिखा है व्यतिपाते महायोगे। आज व्यतिपात योग है, 4:15 बजे तक चलेगा। हमारे ग्रंथों में उसके लिए क्या लिखा है, ये ऐसी बातें लिख लिया करें, ये काम में आती हैं। व्यतिपाते महायोगे महापुण्यम प्रकल्पयेत। जप ध्यान दानम होमादि सर्वम कोटि गुणम भवेत। व्यतिपात योग में इतना बड़ा पुण्य बढ़ता है। जप जो आप माला जपते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सर्वम कोटि गुणम भवेत, इसमें लाख से करोड़ गुना इसका महत्व बढ़ जाता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। व्यतिपात योग में आप जप करते हैं, एक एक माला का जप लाख लाख माला के बराबर हो जाता है। एक आध अध्याय का स्वाध्याय लाख गुना बढ़ जाता है। ये व्यतिपात की इतनी बड़ी महिमा। ज्योतिष में भी इसके बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यतिपात योग में बच्चों का विवाह नहीं होता, सगाई संबंध नहीं करते, गृह प्रवेश नहीं करते, मुंडन संस्कार नहीं करते, जनेऊ संस्कार नहीं करते और कोई लंबी यात्रा भी नहीं करते। ये व्यतिपात योग पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार है। आप जितने भी बैठे हैं बीच में से खड़े होके नहीं जाइएगा, क्योंकि आज आपको भोजन 1 बजे के बाद मिलेगा। क्योंकि रसोई जूठी करनी नहीं है। 1 बजे आरती होगी, बहुत बड़ी संख्या में साधु ब्राह्मणों का आगमन होगा। उन्हें भोजन करा के और दक्षिणा उन्हें दे के और तत्काल फिर आप भोजन में बैठ जाइए। कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, थोड़ा आप झेल लीजिए। सुबह खिचड़ी वगैरह चलती है, आप प्रसाद में ले लिया करें। सुबह चलता है नाश्ते में बड़ी जोर से खिचड़ी, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी, इतनी बढ़िया खिचड़ी कि लोग उंगली खा जाएं। अब मैं तो खाता नहीं हूं, नहीं तो कटोरा 2 भर भर के पीऊं, खाऊं। वही खा पाएंगे जो भगवान खिलाएगा। जब खाते थे तब खूब खाते खिचड़ी, घी का छौंक लगता है। तो जैसे मैं रोज देखता हूँ बीच में से आप भोजन के लिए कुछ जन खड़े होके जाते हैं, तो आज मैं बोल के आया हूँ नीचे, आज भंडारा 1 बजे के बाद ही। कल से आप नाश्ता कर लिया करें, क्योंकि अब रोज भंडारा 1 बजे के बाद, आरती के बाद ही शुरू होगा। तो रोज पहले ब्राह्मण साधुओं को डेली का भंडारा है पूरा। तो बैसाख का महीना चल रहा है और ये इसमें लिखा है कि अन्न और दही दोनों को खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो जो लिखा है ग्रंथ में, सबसे पहले तो उसका हम ही पालन करें। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, मंगलवार है। आज आश्रम की तरफ से सिंहपुर हनुमान जी पर हनुमान चालीसा का वितरण होगा। उनको वहाँ लड्डू वगैरह का भोग भी लगेगा और इधर आज का भंडारा है ही। और मैं कहना चाहूँगा, आपके नज़दीक कोई ब्राह्मण है तो वहाँ बुला लीजिए अपने घर। एक ब्राह्मण आपका 1 लाख से कम नहीं होगा। महिमा इतनी है, तो ऐसे इन योगों को हाथों से क्यों चले जाने देते हो। वहाँ आपको नहीं मिलता है तो तत्काल आश्रम के नंबर पर मैसेज डाल दो, 9219512704 92 195 12 704। इस नंबर पर अपना नाम गोत्र सहित लिख करके भेज दें। 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 4 5 हो जाए, व्यवस्था है तो 5 ब्राह्मण। कलयुग में कोई भी बात है वो 4 गुने में जाकर के सिद्ध हो जाती है। हाँ, तो इसके लिए 1 ब्राह्मण के लिए एक छोटा सा सहयोग है। मैं दक्षिणा के साथ 251 रुपया, 5 ब्राह्मणों के लिए 1100 रुपया, और पूरा महीना 31 दिन तक भंडारे के लिए सिर्फ 6000 रुपये का सहयोग है। सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम में ऐसा मैंने बोला है। तो आप आश्रम के नंबरों पर अभी कांटेक्ट करते हुए, जिससे ये सब व्यवस्था हो जाएगी। सब संकल्प होता है बड़े विधि, आप तो यहाँ देखते ही हैं, सब काम बड़े विधि विधान के साथ होता है। आपको लोड नहीं पड़ता है तो भले ही फ़ोन मत कीजिए, मैसेज लिख करके आप भेज दीजिएगा। तो यहाँ से एक लिस्ट बन करके रोज तैयार होती है। और मैं ये कहूँगा, कभी अपने नाम से और दूसरों के नाम से, बहुओं के, बेटों के नाम से पूरा महीना भर इस बैसाख मास को हाथों से मत निकलने दीजिएगा। पूरा का पूरा इस महीने का पुण्य हमारे हाथ में रहे। तो 1 बजे तक आप सबके नाम आ जाए। शुद्ध देसी घी के लड्डू। गजानंद बड़ी कृपा कर रहे हैं, गणपति के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। ये घोर गरीबी का नाश करते हैं,
जिस किसी ने ले लिया है न दे, एक गारंटी भगवान गजानंद की है, ये जीवन फैल नहीं होने देते। माता पिता के चरणों में सच्ची श्रद्धा जुड़ जाती है, ये इनकी बहुत बड़ी कृपा है। कल चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी, बड़े आनंद आए। और आज हनुमान जी का दिन है, और सबसे बड़ी बात है व्यतिपात योग है ये। तो आप आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, ये सब बराबर यहाँ बहुत आनंद के साथ में चल रहा है। आइए आगे चले हम। इस महीने में भूख से पीड़ित प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त जल और अन्न का अवश्य दान करना चाहिए। 25 नंबर का श्लोक है, 25 नंबर का श्लोक है। मैं बोल रहा हूँ, जलम चा अन्नम सर्वदा दे अस्मिन क्षुधार्तानाम प्राणनम प्राण हेतु। उनके प्राणों की रक्षा के लिए जल और अन्न का दान प्रत्येक दिन करें। जल का दान न करने से पशु पंक्षी की योनि मिलती है, ये भी लिखने लायक बात है। त्रियंग जंतुर जायते वार्या दाना अन्ना दानम जायते वही पिशाचा। और अन्न का दान न करने से पिशाच योनि में जाना पड़ता है। बुरा नहीं लगे, जिसके घर पर कभी अतिथि नहीं आता, भगवान का भोग नहीं लगाया जाता, ऐसे घर का जल मूत्र की तरह है और उस घर का अन्न विष्ठा की तरह हो जाता है। क्या लिखा है, यदि घर में कोई आया, उस भूखे को भोजन नहीं कराया, तो घर का मुखिया मरने के बाद पिशाच योनि को प्राप्त होता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण ने ये कथा राजा को सुनाई, मिथिला के राजा को सुनाई। यही कथा श्रुत सोनक्षियों को सुना रहे हैं, और यही कथा देवसी नारद जी राजा अम्बरीश को सुना रहे हैं, और यही कथा हम आपको सुना रहे हैं कि अन्नदान की कितनी बड़ी महिमा है। क्या अद्भुत कथा है, बस सुन लीजिए। रेवा नदी के किनारे श्रुतदेव कह रहे हैं राजा से, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। नर्मदा की बड़ी महिमा है। वो कहते हैं, रेवा तीरे मत पिता भूत पिशाचा स्वमा सांची तुत्र शांत्रस्त्रगातरा। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक पिशाच अपना मांस नोच नोच करके खा रहा था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमरे के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। श्रुतदेव ब्राह्मण यह कथा मिथिला के राजा को सुना रहे हैं। क्या है? हाँ, जिन लोगों ने भूसा वगैरह के लिए और पूरे महीने के भंडारे के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, उनकी लिस्ट मेरे पास आ गई है, और अभी बीच में मैं सुना दूंगा। अभी यह कथा आप सुन लें, और कथा के साथ साथ 92 195 12 704 पर आप अपना मैसेज नाम गोत्र के साथ लिख दोगे तो वो बीच में चेक हो जाएगा, जैसे व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। सेमरी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपने मांस को नोच नोच करके खा रहा था। रेवा का किनारा था, रेवा मीन्स यानी नर्मदा मैया का किनारा। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जिसमें प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे हलाहल विष समझता था। पानी भी उसको गर्म लगता था। मैं मार्ग में गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मैंने देव योग से रेवा नदी के किनारे में आ गया और मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा। उस श्रुतदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तो सालमली के वृक्ष की जड़ों में वह बैठा हुआ एक पिशाच जो अपना मांस नोच नोच करके खा रहा था और बुरी तरह से प्यासा चिल्ला रहा था, कह रहा था, मैं भूख से त्रसित हूं, मुझे कोई भोजन दे दो। अपने कर्मों के कारण, और वह बड़ा दुखी पड़ा हुआ था। लिखा गया है, कहा गया, कोई किसी को दुखित नहीं करता। लोग अपने कर्मों के ही अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म के ही द्वारा जन्म मरण लाभ और हानि, ये सब कर्म का ही परिणाम है।
तो श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं, वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वो निहत हो गया, शक्तिहीन हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उससे कहा, डरो मत, तुम कौन हो, जल्दी हमें बताओ, मैं इस कष्ट से तुम्हें अभी छुटकारा दिलवा दूंगा। वो श्रुतदेव कहते हैं कि मैंने उस पिशाच को ऐसा कहा, मैंने ऐसी कही तब मुझे वह कहने लगा, क्या कहने लगा पिशाच, कि मैं आनर्त देश में एक ख्यातिवान, मैं वहां का नागरिक और मेरा बहुत बड़ा बोलबाला था, और वो रो पड़ा। पिशाच कहता है, तुम मेरी ये बात मेरे पुत्र को जाकर के बता देना। उस ब्राह्मण से, श्रुतदेव से वो पिशाच कहने लगा, मुझे मारो मत, मैं कष्ट में हूं, तुम्हें देख करके मुझे शांति मिली है, मेरी एक बात मेरे पुत्र को जाके कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने की वजह से वो पिशाच हो गया है। मेरे पुत्र को कह देना कि तेरा पिता पिशाच हो गया है, मैंने अपने जीवन में कभी भूखे को एक रोटी नहीं खिलाई, मैंने एक मुट्ठी अन्न का कभी दान तक नहीं किया। ये बैसाख मातम में कथा है। इस कथा को सुनने से भंडार भर जाते हैं, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। टाइम ना हो तो भी इस कथा को सुनिए। एक बात हम पूछ ही नहीं पाए, क्या हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो ये सुन लीजिए कथा। वो रोने लगा कि मेरे पुत्र को कह देना कि तुम्हारा पिता पिशाच हो गया है, इसलिए क्योंकि उसने अन्नदान नहीं किया। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है, स्वर्ग नहीं गया। कह देना कि तुम्हारा पिता बहुत भारी दुखी है और अपने मांस का भक्षण करता रहता है, इससे पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वह मेरे लिए ब्राह्मण, साधु और महात्माओं को भोजन बैसाख के महीने में कराए। बैसाख के महीने में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके और भक्ति पूर्वक जल से मेरे लिए वो तर्पण करे, फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। उसने कहा, बाच्या तस्मई महिषा चात्मा जाय बैसाखा अन्न दान तो भूत पिशाचा। तट तीरे ते पिता नर्मदायाम नौर्भम गतो वर्तते वृक्षमूले। स्नात्वा पूजयत्वा च विष्णुं निर्जान्मात् तर्पयन्ति जलशैव